आपको कभी भी ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हमारे इष्ट, हमारे भगवान हमारे साथ हैं। और आपने काफी बार ऐसा भी कहा है कि अगर हमारे इष्ट हमारे साथ होते हैं, कोई चमत्कार होता है, और जब हम अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों को उसके बारे में बताते हैं तो वो मजाक बनाते हैं। तो इस पर एक कहावत बड़ी सेट बैठती है कि भाई अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, काफी ज्यादा समझदार है, तो उससे तो बहस बिल्कुल मत करो क्योंकि वो आपसे ज्यादा जानता है। अगर वहीं कहीं कोई मूर्ख व्यक्ति है तो उससे भी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं अपने स्तर पर ले आएगा। और साथ में एक बात और सेट बैठती है कि भाई दीवार में सिर मारोगे तो सिर अपना ही फूटेगा। और आज जिनकी मैं स्टोरी लेकर आया हूं उनके साथ भी कुछ ऐसे ही चमत्कार हुए भगवान हनुमान के। लेकिन उससे पहले चैनल का इंट्रो। आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं यहाँ से आपको कहानियां सुनाता हूँ, कभी हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ, कभी देवकीय चमत्कार सुनाता हूँ। आज जो लेकर आया हूँ वो भी देवकीय चमत्कार है। एक ऐसा भक्त जिनका विश्वास हनुमान जी के प्रति काफी ज्यादा था, और आप इनकी स्टोरी सुनोगे, अगर आप भी अपने इष्ट के प्रति विश्वास है तो और ज्यादा बढ़ने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और ये आई है हमारे पास गोरखपुर से ठीक 30-35 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है। वहां से वहां का रहने वाला सुनील और सुनील का परिवार। सुनील के परिवार में 5 लोग होते हैं। 2 सुनील की बहनें, सुनील की माताजी, सुनील के पिताजी। सुनील के जो पिताजी होते हैं एक मिल में काम करते हैं, जैसे आप ये लगा लो धान मिल होगी, इस टाइप की कंपनी में काम करते हैं। और सुनील भी अपना कॉलेज अच्छे से पास आउट कर चुका होता है, लेकिन भक्ति भी, विश्वास भी उसका बहुत ज्यादा होता है हनुमान जी के प्रति। रोज सुबह उठना, अच्छे से हनुमान चालीसा करनी, हनुमान जी के मंदिर में उनका गुणगान करना, सब कुछ करना। लेकिन जैसे ही अब सुनील बड़ा भी हो चुका था तो सुनील के पिताजी ने ये कहा कि बेटा चलो, तुम्हारी भक्ति है, अच्छी बात है, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन तुम्हारी बहनों की और तुम्हारी शादी करनी है तो भाई अब तुम भी कोई काम धंधा करो, क्योंकि मेरे अकेले के बस की अब बात रही नहीं है। सुनील जब ये बात सुनता है तो अपना दिमाग थोड़ा सा वो भी दौड़ाता है, क्योंकि गोरखपुर के कॉलेज से पास आउट होता है और अपने दोस्तों से ये कहता है कि यार कोई कंपनी में देखो, अगर मेरे लायक जॉब हो जाए, भाई घर वालों का भी अब प्रेशर पड़ रहा है। तो उसके दोस्त भी काफी अच्छे होते हैं, ये कहते हैं कि भाई तू टेंशन मत ले, अपना सीवी हमको दे, हम आगे लगाते हैं, अगर जैसे वो बुलाएंगे तो भाई तू तुरंत आ जाना और अपना इंटरव्यू दे देना। ये सब करने कराने में लगभग उसको, सुनील को 1 हफ्ता लगता है और उसकी अच्छे से वहां पर जॉब लग जाती है। लेकिन समस्या सुनील के साथ ये होती है भाई, पीछे से बहुत ज़्यादा उसको पैसे नहीं मिलते कि आप किसी अच्छे होटल में खाओ, क्योंकि आपको भी पता है अगर कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो भाई पूरा महीना होने के बाद ही सैलरी मिलती है। अब जैसे ही सुनील को 2-1 दिन जॉब का किया, उसने वहां पे अपनी ड्यूटी करी। अब अगला दिन पड़ गया था संडे का, तो सुनील ने ये पूछा कि भाई यहाँ पर तो काफ़ी दिन हो गए मेरे को, मैं हनुमान जी के दर्शन नहीं किए, चलो किसी से पूछता हूँ कि भाई यहाँ पर मंदिर कहाँ है। अब जैसे ही 1-2 लोगों से उसने पूछा कि भाई मुझे यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बता दो, तो उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान जी का काफ़ी ज़्यादा पुराना प्रसिद्ध मंदिर है, तुम वहाँ चले जाओ, तुम्हारे वहाँ पर अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। सुनील भी अपनी बाइक, जो उसकी एक पुरानी बाइक होती है, उसी को स्टार्ट करता है, लेकर चला जाता है। और उस मंदिर में 4-5 लोग पहले से खड़े हुए होते हैं और सुनील भी अपने दर्शन करता है। और पंडित जी क्या करते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद देते हैं। अब जैसे ही सुनील का नंबर आता है, इसको प्रसाद देना पंडित जी भूल जाते हैं। और सुनील ये कहता है, पंडित जी लगता है आप मेरे को भूल गए, आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। अब पंडित जी ने जैसे इसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए ये कहा कि बेटा देखो, मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, थोड़ा सा मेरा दिमाग चल निकलता है तो मुझे आइडिया नहीं रहता। अब जैसे ही सुनील की तरफ देखकर एक बात और बोले, बोले बेटा इस मंदिर में मैंने तुमको पहली बार देखा है, कहाँ के रहने वाले हो। सुनील ने पूरा अपना एड्रेस बताया कि पंडित जी इस गांव का मैं रहने वाला हूँ।
पंडित जी बोले बोले बेटा, मैं अपनी अंतरात्मा से देखकर ये बता सकता हूँ कि भाई तेरे परिवार में ये लोग हैं और तेरे पिताजी इस कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन बेटा तू थोड़ा बच कर रहना, तेरे पर एक बहुत तगड़ी विपदा आने वाली है। तो इस पर सुनील पूछता है, पंडित जी क्या विपदा आने वाली है? तो पंडित जी कहते हैं कि देख बेटा, एक तो तेरे पिता की नौकरी छूटने वाली है जो वहां पर काम कर रहे हैं, और तेरी भी नौकरी छूट जाएगी क्योंकि तेरे से झूठ सुना नहीं जाएगा, तू कहीं ना कहीं सच बोल देगा। और रही बात बेटा, जिस कंपनी में तू काम कर रहा है, थोड़ा सा सच मत बोलना, अगर सच बोलेगा तो समझ ले तेरी भी नौकरी चली जाएगी। और रही बात, तू अभी खाने को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर तेरे बजट का खाना है, तो वहाँ पर खाना जाकर खा लेना। और जब सुनील ये सारी बातें सुनता है तो सुनील भौचक्का रह जाता है और वो ये सोचता है कि भाई ये पंडित जी हैं या साक्षात हनुमान जी का कोई रूप है। अब सुनील फिर से उनको नमस्कार करता है, इतनी सब बातें होती हैं और सुनील ये कहता है, पंडित जी मेरे साथ तो हनुमान जी हैं, तो मुझे टेंशन की कोई बात नहीं, मेरे साथ तो हर समय ये रहते हैं। तो पंडित जी जब इसकी बात सुनते हैं, इसका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि हाँ भाई लड़का मजबूत है, तो पंडित जी ये बोले बोले बेटा ला अपना हाथ आगे कर, मैं तेरे हाथ में एक कलावा बांध देता हूँ कि जो भी तेरे पर विपदा आने वाली है वो टल जाए। और एक बात याद रखना कि बेटा ये कलावा अगर टूटेगा तो सीधा मेरे पास आना, घर भी अपने बाद में जाना। अब पंडित जी पूरी जो कलावे का गोला होता है पूरा का पूरा उसके हाथ में बांध देते हैं और साथ में एक 10 का नोट देते हैं और ये कहते हैं कि बेटा इसको खजाने के रूप में अपने पास रखना, इसको खर्च मत करना। अब इतना सुनील सुनता है और सुनील वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही लगभग मंदिर से बाहर निकला, 1 आध किलोमीटर की दूरी पर क्या देखता है कि एक ठेली इधर लगी हुई है, आप राजमा चावल लगा लो, पूड़ी छोले लगा लो, किसी भी चीज़ की, जिस पर भीड़ बिल्कुल नहीं है, और एक ठेली इधर लगी हुई है जिस पर नंबर नहीं आ रहा खाने वालों का, काफ़ी ज़्यादा भीड़। जैसे ही सुनील अपनी बाइक स्टैंड पर लगाकर उसी भीड़ की तरफ जाने लगा तो एक बच्चा सुनील का पोंचा पकड़ लेता है कि अंकल हमारे यहाँ खा कर देखो, अगर आपको अच्छा ना लगे तो अंकल आप पैसे मत देना। जब सुनील ये सब चीज़ें देखता है और उस बच्चे की मासूमियत देखता है और उस बच्चे की आंखों में हल्के हल्के आंसू भी थे कि जैसे इसको पैसे की कितनी ज़रूरत हो, सुनील का दिल भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा पसीजता है। सुनील सीधा चला जाता है उसी ठेली पर जिस पर एक भी ग्राहक नहीं होता। उसके पिताजी टेबल वगैरह साफ कर कर अच्छे से सुनील को बैठालते हैं और जो भी ऑर्डर होता है, राजमा चावल कह लो, छोले चावल कह लो, उसके आगे परोसे जाते हैं और साथ में एक लड्डू का प्रसाद उसको दिया जाता है। और यहाँ पर सुनील ये कहता है कि मैं भाई साहब समझा नहीं, क्या गोरखपुर में लड्डू भी साथ दिए जाते हैं क्या राजमा चावल या खाने के साथ? तो यहाँ पर वो ठेली वाला कहता है, बाबूजी ऐसा कुछ नहीं है, हम मंदिर जाते हैं तो हमको 2 लड्डू के प्रसाद मिलते हैं, एक हम अपना बाप बेटा खा लेते हैं और एक लड्डू हम उसके लिए रखते हैं जो हमारा पहला ग्राहक होता है। और जो मंदिर में सुनील लड्डू की प्रसाद की मांग कर रहा था, बातों बातों में ऐसे चला आता है और उसको प्रसाद वहाँ नहीं मिलता, लेकिन फिर उसको प्रसाद यहाँ मिलता है हनुमान जी का। अब सुनील के दिमाग में ये बात आती है कि देखो मेरे भगवान ने मुझे कहाँ से कहाँ पर प्रसाद खिलाया। सुनील वहाँ पर खाना खाता है और उसका छोटा सा बेटा ये कहता है कि अंकल आपको खाना कैसा लगा? तो सुनील काफ़ी खुश होता है, ये कहता है बेटा बहुत अच्छा खाना लगा, अब मैं तुम्हारी ही ठेली पर रोज़ खाना खाने के लिए आऊँगा। जैसे ही सुनील जाने लगा तो धीरे धीरे उनकी ठेली पर भी कहीं ना कहीं भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। और जैसे ही 1 से 2 दिन ड्यूटी को बीतते हैं और क्या होता है, जैसे अगला दिन ड्यूटी का आता है तो उस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही थी अपने स्टाफ को लेकर कि भाई वो वाली फाइल थी कहाँ गई, वो वाली फाइल में ये कागज़ थे, ये काम के कागज़ थे, उस फाइल की वजह से कंपनी को नुकसान हो सकता है। और जैसे ही सुनील ये सब बातें सुनता है और सुनील एकदम से कूद पड़ता है बीच में, वो ये कहता है कि मैंने वही फाइल सर
जिसकी आप बात कर रहे हो कि सफ़ेद कलर की मैंने एचआर साहब की कार में देखी है, शायद वहीं पड़ी हुई है। और ये जब बात सुनते हैं और स्टाफ वाले, वहाँ के जीएम, सीधा सब के सब लोग नीचे भागे चले आते हैं। और जब कार में देखते हैं तो वही की वही फाइल होती है। और जैसे ही एचआर साहब फिर से ऑफिस में आते हैं, जीएम साहब क्या करते हैं, तुरंत उनसे कहते हैं कि तुम अभी से अभी इस नौकरी को छोड़कर चले जाओ। और जो वो एचआर होता है सुनील से ये कहता है कि बेटा तेरे अंदर बहुत ईमानदारी है, तेरी ईमानदारी तो मैं निकालूंगा, तूने मुझे नौकरी से निकलवाया है, तू भी यहाँ पर नौकरी नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर सुनील को पंडित जी का ध्यान आता है। बोला यार, पंडित जी ने ये कहा था कि बहुत ज़्यादा ईमानदारी मत दिखाना, नहीं तो तू भी नौकरी नहीं कर पाएगा। ये सब बातें सुनील कहीं ना कहीं सोचते हुए अपना घर की तरफ जा रहा था। और सुनील का जो कलावा था उसी समय उसकी गांठ टूट जाती है। लेकिन सुनील अभी इतना ध्यान नहीं देता और अपनी बाइक से हल्की हल्की स्पीड में जा रहा था। पीछे से उसी एचआर की कार आ रही थी। उसने जैसे ही टक्कर मारी, सुनील धड़ नीचे गिरा जमीन पर। अगल बगल के लोग आए और ये बोले, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? इस कार का हमने फोटो भी खींच लिया है, अगर तू चाहे तो रिपोर्ट करें। अब जैसे ही सुनील ने देखा और सुनील पहचान गया ये तो उसी एचआर की है। और सुनील ने ये सोचा, यार छोड़ो यार, मैं पराए शहर आया हूँ, मैं किसी से क्या ही दुश्मनी लूँ। सुनील ने एक सबसे बड़ी गलती करी। जो पंडित जी ने ये कहा था कि कलावा टूटने के बाद सीधा तू मंदिर आएगा, मंदिर ना जाकर सीधा अपने कमरे पर चला गया। अब जैसे ही सुनील अपने कमरे पर बैठा हुआ था तो सुनील के पिताजी का ये फ़ोन आता है कि बेटा देख, मेरी नौकरी छूट गई है, अगर तेरे पास कोई जुगाड़ हो, कुछ हो तो बाबू कुछ अपने मालिक से कहकर पैसे की व्यवस्था करवा दे, क्योंकि यहाँ पर गुड़िया की फीस वगैरह भी देनी है। तो सुनील ये कहता है, पिताजी अभी मुझे लगभग 4-5 दिन करते हुए काम हुआ है, मैं किस मुंह से उनसे कहूँ मुझे सैलरी दूँ, और यहाँ पर एडवांस का तो कोई सीन है नहीं। तो इसके पिताजी कहते हैं, जब एडवांस का कोई सीन ही नहीं है तो बेटे तू चुपचाप वहाँ से जो भी अपना कपड़े लपेट और चुपचाप घर आ जा, फिर वहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब सुनील ये सोचता है कि चलो एक बार कहकर देखूंगा, ज़्यादा में ज़्यादा क्या होगी, मना ही तो हो जाएगी। अब जैसे ही सुनील अगले दिन उसी कंपनी में फिर से जाता है और क्या देखता है कि उसके कैबिन में जहाँ पर उसकी बेंच वगैरह टेबल वगैरह रखी हुई थी, वहाँ पर किसी और का बैग रखा हुआ। अब सुनील ने अपने अड़ोसी पड़ोसी स्टाफ से पूछा कि भाई ये किसका बैग है, तो इस पर उन्होंने ये कहा कि ये हमारे जीएम साहब के साले का है। और सुनील भाई, हमें ये लग रहा है तुम्हारी छुट्टी हो गई और उसको तुम्हारी जगह पर रख लिया। अब 5-10 मिनट के बाद जीएम साहब भी आते हैं, उसको अपने कैबिन में बुलाते हैं और ये कहते हैं कि सुनील देखो भाई, हम तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं और हमने ये बंदा रख लिया है, और रही बात जो तुम्हारी सैलरी है तुम अपनी ले लो अकाउंटेंट से। और इस पर फिर सुनील बोला सर 2-3 दिन की, हफ्ते भर की, 4 दिन की सैलरी क्या हुई होगी, मेरी क्या ही लूँ। तो इस पर जीएम ये बोला कि हाँ भाई, तुम्हारी पूरी महीने की सैलरी देंगे, तुम टेंशन मत लो। अब जब सुनील को ये पता चला कि भाई पूरे महीने की सैलरी मुझे मिल रही है, सुनील काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, अपना बैग कंधे पे टांगा और जैसे ही सीढ़ियों से सुनील उतरा और उसके पैर थोड़ा लड़खड़ाए और जैसे ही नीचे गिरा है, सीधा समझ लो हॉस्पिटल की बेंच पर सुनील मिला। अब जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने यह कहा कि भाई इसकी एक पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई और इस पर लगेगा प्लास्टर। अब यहाँ पर सुनील को काफ़ी ज़्यादा टेंशन, क्योंकि जो सैलरी मिली थी आधे तो उसके पैर के फ्रैक्चर कह लो, पैर के इलाज में चली जाती है। अब यहाँ पर सुनील सड़क के इस तरफ खड़ा हुआ होता है और सुनील ये सोचे कि भाई मैं सड़क कैसे पार करूँ, और बराबर में एक वृद्ध आदमी भी खड़ा हुआ होता है। और सुनील एक ही बात मन मन में ये कहता है, हे हनुमान भगवान, एक बार आ जाओ, मेरे को सड़क पार करवा दो, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। अब वो वृद्ध आदमी होता है लगभग 70 से 80 साल का। वो आदमी आता है, ये कहता है, बेटा क्या सड़क पार करनी है?
तो इस पर सुनील उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है, कहता हाँ बाबूजी करनी है। बोले बेटा चिंता मत करो, मेरे कंधे पे हाथ रखो, मैं तुम्हें सड़क पार करवाता हूँ। सुनील जैसे ही उसके कंधे पे हाथ रखता है और सुनील को ऐसा लगता है जैसे कितनी ऊर्जा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और इस बंदे के अंदर ताकत तो ऐसी है जैसे कोई आर्मी वाला होता है। जैसे ही सड़क पार होती है और सुनील को वो बंदा ये कहकर जाता है कि भाई जय श्री राम। अब इस पर सुनील ये सोचता है ये और कोई नहीं, वाकई ही मेरे साथ आज भी भगवान हनुमान है। अब ये जैसे ही अपने कमरे पे पहुंचता है पीजी के, तो अपने यार दोस्तों से ये कहता है कि भाई यार मेरी एक मदद करो। तो इसके दोस्त कहते हैं बता भाई तेरी क्या मदद करें। बोले यार किसी तरीके से मुझे उस हनुमान मंदिर ले चलो, मैं पंडित जी से मिलना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए भाई, मेरी बाइक से मुझे ले चलो चाहे कुछ भी करो। तो उसके दोस्त भी कहते हैं चल तू टेंशन मत ले, अपने एक दोस्त के पास कार है, हम तुझे उसमें बैठाल कर लेकर चलते हैं। अब ये जैसे ही उस मंदिर में पहुंचते हैं उसके दोस्त ये कहते हैं ज़्यादा देर मत लगाना, हम बाहर खड़े हैं। और पंडित जी जब इसकी हालत देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो भी टेंशन में आते हैं और ये कहते हैं कि बेटा तुझको हमने कुछ कहा था कि जैसे ही तेरा कलावा टूटे तो सीधा हमारे पास आना, तू हमारे पास क्यों नहीं आया? ये कहीं ना कहीं उसी का प्रमाण है, उसी की दिक्कत है। और बेटा तुझे मैंने एक 10 का नोट दिया था वो कहाँ गया? और सुनील इस तरीके से हाथ मारता है अपनी पैंट की पॉकेट पर। बोले पंडित जी लगता है मेरे से कहीं खर्च हो गया। बोले बेटा तभी तेरे पे समय बुरा आया है, तूने वो चीज़ संभाल कर नहीं रखी और सीधा हमारे पास नहीं आया। और ला अपना हाथ दे मैं दूसरा कलावा बांध दूं। अब जैसे ही पंडित जी ने फिर से दूसरा कलावा बांधा है और एक 10 का नोट फिर से उसको खजाने के रूप में दिया, और पंडित जी ने ये कहा कि बेटा इसको किसी सफ़ेद कागज़ में लपेट लेना जिससे तुझे पहचान रहे कि ये नोट खर्च नहीं करना, और जो इसके ऊपर अंक पड़े हैं तुझे रोज़ सुबह शाम एक बार निकाल कर देखने हैं। तो यहाँ पर सुनील कहता है ठीक है पंडित जी। अब जो इधर प्लस्तर का लगभग 20 दिन का महीने भर का टाइम डॉक्टरों ने दिया हुआ होता है कि भाई इतने दिन में खुलना है, तो सुनील ने ये सोचा घर भी जाकर क्या ही करूँगा, अपने दोस्त के इधर ही मैं रहूँ। अब होता क्या है जैसे ही सुनील का इधर प्लस्तर खुलता है, जो जिस पीजी में सुनील रहता है, तो उसके पीजी के मालिक ये कहते हैं कि बेटा सुनील हमको तेरे से एक काम है, क्या हमारा एक काम करोगे? तो यहाँ पर सुनील कहता है हाँ जी बताओ बाबूजी क्या काम है। बोले हम कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हैं, हमको 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, क्या तुम हमारे पीजी को संभाल लोगे? तो इस पर सुनील ने ये सोचा यार हमारे पिताजी भी तो खाली हैं, क्यों ना उनकी सेटिंग भिड़ाऊं। तो यहाँ पर सुनील ये कहता है कि देखो मेरे बस की तो बात नहीं है, हमारे पिताजी खाली हैं, क्या मैं उनकी यहाँ पर जॉब लगवा दूँ, आप उनको यहाँ पर रख लो। तो इस पर सुनील को वो ये कहते हैं कि हाँ भाई आपके पिता भी अगर आपकी तरह अच्छे हैं, ईमानदार हैं, तो बिल्कुल आप उनको ले आओ। और उनको पैसे कितने चाहिए वहाँ पर? अब सुनील ने क्या किया, जो सैलरी उनको वहाँ पर 10,000 मिलती थी, सुनील ने कहा कि हमारे पिताजी को 12,000 सैलरी वहाँ मिलती थी, आप कहो तो मैं कल ही बुला लूँ। तो इस पर जो वो पीजी के मालिक थे उन्होंने कहा 12 छोड़ो, हम उनको 14,000 देंगे, आप अभी के अभी बुला लो। सुनील जैसे ही घर फ़ोन करता है उसके पिताजी भी मज़े की बात तुरंत आ जाते हैं और ये कहते हैं कि पिताजी इनका पीजी है, ये जगह है, आप अपना मज़े से यहाँ रहो, मज़े से ड्यूटी करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जैसे ही सुनील थोड़ा सा फिर से बाहर घूमता है, निकलता है, तो वहाँ पर सुनील के एक यार दोस्त मिलते हैं। बोले भाई ऐसी ऐसी कंपनी में जॉब है, क्या करेगा? तो सुनील कहता है यार मैं तो हूँ ही खाली, मुझे जॉब दिलवाओ, क्यों नहीं करूँगा। और हनुमान जी की कृपा से उससे अच्छी कंपनी में उसको जॉब फिर से मिल जाती है, और जो उनके पिताजी होते हैं वो भी सेट हो जाते हैं और सुनील भी सेट हो जाता है। और जैसे ही थोड़ा सा समय बीतता है सुनील काफ़ी ज़्यादा तरक्की करता है, कुछ एक अपना भी व्यापार करता है ट्रांसपोर्ट का, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उसको आमदनी होती है। और उसका एक ही सपना था कि मैं भाई गोरखपुर के उसी मंदिर के अगल बगल ही रहना पसंद करूं, और आज भी वो गोरखपुर के उसी हनुमान मंदिर के आप ये लगा लो आधा पौना किलोमीटर के दायरे में उसका घर है, और वो रोज़ सुबह आज भी उसी मंदिर में आना जाना करता है। और ये स्टोरी मुझे किसी और ने नहीं भेजी,
एक सुनील का दोस्त है, सुनील ने उनको सुनाई, और बाकी चमत्कार तो काफी ज्यादा थे, जितने मेरे से बन पड़े मैंने यहाँ से आपको बताए। और उन्होंने तो काफी कुछ कहा था, लेकिन भाई स्टोरी बहुत बड़ी हो जाती, इसीलिए मैंने थोड़े में आपको ज्यादा कुछ समझाने की कोशिश करी। अगर आपको भी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं। बाकी मिलते हैं एक बार फिर से किसी न्यू स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।